सो निर्भय। आज का योगामृत जो वाल्मीकि विजय दिवस के पावन अवसर पर हो रहा है और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी की पावन कृपा से आज मुकेश जी की पोती का, जिसका नाम बहुत प्यारा है हरगुण, उसका जन्मदिन भी है। और इस पावन अवसर पर अभी हम बहुत सारे भजनों के द्वारा अपने धर्म, अपने इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। धर्म वास्तव में भारत में पखंड को धर्म कहा जाता है। कोई सिर हिलाता हुआ आ जाए उसको सोचते धर्म है। कोई काले पीले कपड़े पहन के आ जाए, भगवा चोला पहन के आ जाए, सिर में राख डाल के आ जाए, उसको कहते हैं धर्म है। कोई बहुत जोर से झूठ बोले, आपको झूठे दिलासे दे, उसको भी कहते धर्म है। धर्म ना दिखावे में है और धर्म ना किसी लालच में और ना किसी डर में। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, हम जकारा भी लगाते हैं। क्या जकारा है हमारा? जो बोले सो निर्भय। कि जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय बोलेगा वो भय से मुक्त हो जाएगा। मगर धर्म लगता है हमें कभी कि धर्म हमें डर से मुक्त होने देता है। जो अभी तक धर्म हमने देखा है, घर में शादी हो, नई बहू आई हो या कोई दुखदाई बात हो जाए या किसी बच्चे का जन्म हो जाए, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त मित्र आते हैं, मोहल्ले की भी बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें कुछ दादी नुमा आती है। और वो दादी नुमा जो बेचारी कभी स्कूल नहीं गई, राशन कार्ड की लाइन में लग जाए तो अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती। मगर ऐसे समय में जब नई बहू आई हुई हो किसी के घर नए बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ये किसी डॉक्टर से, किसी बड़े ऋषि मुनि से कम नहीं होती जो कभी स्कूल नहीं गई। आएंगी, मत्था टिकवाएंगी, लोग पांव छूते हैं कि दादी आई या बड़ी या कोई उम्र में, चाय पिलाएंगे, मिठाई देंगे। और जब ये जाती हैं वापस, कान में एक बड़ा जबरदस्त फूंक मार के जाती हैं जाते जाते।
सारी बातें इधर उधर की कर लेंगी। बहू आई है, क्या लाई है, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, नया बच्चे का जन्म हुआ, सब बातें करके जाते जाते कान में कहेंगी ध्यान रखना कोई देवी नाराज ना हो जाए, देख लेना कोई पीर भी ना रह गया हो। वो आदमी का सारा किया किराए खत्म हो जाता है, उसकी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। मैं ना छोटी सी बात कह देता हूं आपको, कई बार आप करते हैं आपस में कि मैंने तुम्हारे साथ कोई खास बात कर दी थी। आदमी कह रहा हाँ जी बताओ, आपकी सहेली हो तो वो कह रही हाँ हाँ बताओ, और उसी वक्त आप करो कि नहीं चलो छोड़ो अभी ठीक नहीं लग रहा, बाद में करेंगे। आदमी चक्कर में पड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है, कर लो अभी कर लो, और आप कहो नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे, अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। आदमी और परेशान हो जाता है, भी पता नहीं कौन सी बात कहने आए थे, पता नहीं कौन सी गलती हो गई है, मेरी हो गई या मेरे परिवार से हो गई, मेरे बच्चों से हो गई, पता नहीं किसकी बात बताने आए थे। होता कुछ भी नहीं। इसको भी धर्म कहते हैं कि देवी नाराज हो जाएगी, ये धर्म है। भाई देवी कैसी जो नाराज हो जाए? जितना ज्यादा बड़ा आदमी होता है, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, उतना वो नम्रता उसमें, विनम्रता उसमें ज्यादा आती है। जिस पेड़ को जितने ज्यादा फल लगते हैं वो उतना ही सूखता चला जाता है, नीचे को आता है। तो देवी देवता क्यों फिर नाराज ही रहते हैं सारा दिन? हम तो किसी बुजुर्ग के पांव छू दे तो क्या आशीष देते? पहली आशीष क्या कि खुश रहो, और देवी देवता खुश ही नहीं। देखो कैसी बात, कभी सोची ये बात? हम हर किसी को आपस में भी कहते हैं कि सदा खुश रहो, और हमारा धर्म भी भारत का सिखा रहा है कि देवी देवता खुश ही नहीं है, नाराज ही रहते हैं। कोई किसी का मंगलवार छूट गया वो नाराज, किसी का वीरवार छूट गया वो नाराज। ये तो ऐसे होता है जैसे वो बड़े शहरों में, अब तो लुधियाना भी उन्हीं बड़े शहरों में आ गया। बड़े शहरों में एक गैंग बने होते हैं, गली का गैंग, सड़क का गैंग, इस बाजार का गैंग। वो रेडी वालों से हफ्ता वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं कि कल को कोई तेरा झगड़ा हो गया तो फिर हम बचाएंगे, और उसको रेडी वाला हफ्ता ना दे तो नाराज हो जाते हैं। अब वो तो है बदमाश, तो देवी देवता क्यों नाराज होते हैं? उनकी नाराजगी कैसी? और जो मैंने देखा, जो सच है वो ये है कि कोई देवी देवता नाराज नहीं होता। इसका सबूत क्या है? आप जब घबरा कर, डर कर, किसी के कहने से बहकावे में आकर किसी पीर के नाम का बकरा काट देते हो, सूअर काट देते हो, मुर्गा काट देते हो, और कुछ नहीं तो कड़ा प्रसाद ही दे देते हो, मान लो, निकाल के ऐसे रखते हो फोटो के आगे। लोग परमात्मा वाल्मीकि की फोटो पे भी लगाया करते थे। हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी मूर्ति होती थी, हमें रोज साफ करनी पड़ती थी। औरतें आती थी, प्रसाद मुंह को लगा लगा के जाना, कोई बर्फी लाई तो भी मुंह में फंसा रही
अरे पत्थर की मूर्ति है संगे मरमर की। और सुबह तक क्या होता था, वहां चींटियां जमा हो जाती थी, मक्खियां हमें रोज साफ करनी पड़ती थी। अब बड़ी मुश्किल से अपने मोहल्ले को सुधारा। अब जाके उनकी समझ में आया कि ईश्वर मांगता नहीं है, ईश्वर तो देता है। ये सोचते ही नहीं है। ईश्वर तो जन्म से पहले देना शुरू कर देता है। बच्चे जो पढ़ते हैं, सुना होगा इन्होंने अपने टीचरों से, पढ़ाया जाता है विज्ञान में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी, धरती अस्तित्व में कब आई, कितने करोड़ साल हो गए। उसके बाद इंसान कब आया, यानी मतलब क्या कहने का कि धरती पहले बनी कि इंसान? जवाब दो कोई बच्चा, कौन सी चीज पहले आई? पहले धरती। यानी ईश्वर ने यह प्रबंध पहले किया कि इंसान ने रहना कहां उसके लिए फल लगेंगे, कहां उसकी फसल लगेगी, कहां से उसे पानी मिलेगा। ईश्वर ने सारे प्रबंध हमारे जन्म से लाखों साल पहले कर दिए। ईश्वर ने ये इंतजार नहीं किया कि ले भी पहले पैदा हो, पहले मेरे नाम की कढ़ाई दे, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगा। आप करते हो ऐसे? जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है कि पापा जीन लेनी है, बेटी आके कहती है कि कापियां लेनी है, नहीं, छोटा बच्चा आके कहता है चॉकलेट लेनी है, चिप्स खाऊंगा। कभी आपने कहा कि चल पहले 2 कदम दूर हो जा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जा, सीधा मत्था टेक नीचे, फिर मैं विचार करता हूं? कभी कहा? बल्कि बच्चा तो इससे भी ज्यादा कर लेता है। आपने टीवी लगाया हुआ, आप खबरें सुन रहे हैं, दुनिया में पता नहीं कब कहां क्या हो रहा है, आपका ध्यान वहां है और बच्चा इधर चीज मांग रहा है, तो बच्चा देखता है कि मेरी तरफ नहीं देख रहे, तो यहां आके पकड़ लेता है, यहां से काला। ये उसको अधिकार है। कह देंगे हम कि ऐसे नहीं करते, पर ये उसके करने में हमारे लिए बुरी भावना नहीं है। उसके करने में उसका अधिकार है कि मेरी मां है, मेरा पिता है, मेरी दादी है, मेरा दादा है, और मैं इस अधिकार से मांग सकता हूं। तो फिर परम पिता जो है, उनसे मांगना है कि देना है? हमें डराया जाता है बार बार, ईश्वर नाराज। और किसको डराया जाता है? ये हम जो गरीब बस्तियां हैं इनको। अमीरों के यहां कुछ भी नहीं होता। अभी अंबानी ने अपने लड़के की शादी की, उसने किसी देवी का सूअर नहीं काटा, किसी पीर को बकरा नहीं दिया, कोई नाराज नहीं हुआ, और धूमधाम से हो रही है, कारोबार भी बढ़ रहा है। लोग कह रहे 5,000 करोड़ खर्च कर दिया, और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि 5 खर्च किया होगा, 10 वापस आ गया। इतना तो लोग शगन देंगे, क्योंकि जिनको बुलाया वो भी वैसे ही अमीर है, मगर गरीब के यहां सारी उल्टी बातें, हर चीज उल्टी। बच्चे को छींक आ गई, ये नहीं सोचना नवंबर महीना आ गया, सर्दी लग गई, धुआं फैला हुआ है, गला खराब हो गया। गला खराब हुआ, देवी नाराज होगी। भाई देवी हमारा गला क्यों पकड़ती? भाई हमसे ले क्या लेगी? हमसे क्या ले लेगी? किसी बड़े आदमी को पकड़े जिसके यहां कुछ निकले, जिसके यहां से सच में कुछ मिले। ये धर्म नहीं है, और धर्म ड्रेस में भी नहीं है।
लोग सोचते हैं कि खास तरह के कपड़े पहनेंगे तो धर्म होगा। अब खास तरह के कपड़े, अभी तो लोग टीवी को देख के लग गए हैं, और असल में दुनिया में खास तरह के कपड़े खास तरह की जगह के लिए होते थे। हम जहां रहते हैं, पंजाब जैसा इलाका, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, हम सारे एक जैसे कपड़े पहन सकते हैं। मगर राजस्थान में जाएंगे बदल जाएंगे, क्योंकि वहां रेतली जगह है, तेज धूप पड़ती है, और ऐसी धूप भी पड़ती कभी कभी कि ये स्किन ऐसे सर की गोल हो जाती है, उतरनी शुरू हो जाती है। और उसके आगे चले जाएंगे, ये कौन है, गधा। उसके आगे जाएंगे तो आगे और मिलेगा आपको अरब कंट्री, वहां का पहरावा अलग है। मगर इसको छोड़ दो, ठंडे एरिया में चले जाओ कश्मीर, तो वहां पहरावा अलग है। तो पहरावे में धर्म नहीं है। अब पगड़ी सिख भी बांधता है, पगड़ी अफगानिस्तान का मुसलमान भी पहनता है, और पगड़ी हरियाणा का जो पुराना चौधरी टाइप जाट है वो भी पहनता है। तो पगड़ी पे भी धर्म नहीं है। धर्म तो आपके ईमान में छुपा है। ईमान में धर्म कहता है कि आपके अंदर करुणा कितनी है, दूसरे जीवों के प्रति आप में प्रेम है कि नहीं है। अगर मैं अपने पड़ोसियों को देख के बुरा बुरा सोचता रहूं और सोचूं कि ईश्वर खुश होगा, ईश्वर कभी खुश नहीं होगा। ईश्वर नहीं खुश हो सकता। एक मां कब खुश होती है? किसी मां को आप मिलो, उससे बहुत हंस के बात करो, और उसका बच्चा बीच में आ जाए, उसको डांट के बाहर निकाल दो, मां खुश होगी? मां के बच्चे को डांट दो तो मां खुश होगी? मैंने तो वो माएं भी देखी हैं, गर्मी की छुट्टियों में जाती हैं मायके। मायका क्या होता है? मां के मां बाप जहां होते हैं, मां के, और मां के मां बाप अगर मां के बच्चों को ज्यादा डांट दे, और मां नोट कर ले कि सुबह भी डांटा, अभी दोपहर को भी डांट रहे हैं, शाम को भी डांट दिया, मां अपने बच्चे उठा के चल देती है। वो करी चल चल आपके घर नहीं, अपने मां बाप को कह देती है कि मेरे बच्चों को देख के खुश नहीं हो रहे, चलते ही। कहती कि नहीं कहती? अगर मां का दिल ये है तो उस परम पिता परमात्मा का दिल कितना बड़ा है। वो चाहेगा कि मैं उसके दूसरे जीवों के साथ बुरा सोचूं, बुरा व्यवहार करूं? वो कभी नहीं चाहेगा। मगर हम यही करते हैं। हम अपने घर में धूप अगरबत्ती भी लगाते हैं, खूब पूजते हैं देवी देवता को, मगर पड़ोसी के बारे में बुरा सोचते हैं। अब सोचो, अगर आपने धूप अगरबत्ती लगाई तो उसकी सुगंध पड़ोस में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाती कि नहीं जाती? और पड़ोस में बहू अगर खाना जला दे, मसाला मिर्च जल जाए, तो छींक आपको भी आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब हम जुड़े हुए हैं आपस में। तो हमें पहला भला किसका मांगना चाहिए? हमें पहला भला अपने पड़ोसियों का मांगना चाहिए। अब इसका लाभ क्या होगा? मैं एक कॉलेज में था और बड़ी छोटी सी बच्ची, मैं सोच रहा था कॉलेज की लड़की है, जब उसने सवाल कर लिया तो उसके टीचर ने बताया कि ये हमारे कॉलेज की नहीं है, ये अपने स्कूल का बच्चा है, छोटी है।
और उसका सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि मैं सुबह जब रोज स्कूल के लिए निकलती हूं तो मेरी मां दरवाजे तक मेरे साथ आती है और आके कहती है कि बेटे ध्यान से जाना, जमाना खराब है। कह रही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूं, पड़ोस के घरों में से एक लड़की और निकलती है, उसकी मां भी उसके साथ आती है, वो भी कहती है बेटे ध्यान से जाना, जमाना खराब है। हर बेटी को ये मां कह रही है। मैं सवाल सुन रहा था ध्यान से, मगर आखिर में जो उसने लाइन कही वो हम सबके लिए। उसने जो कहा कि मेरी मां कहती जमाना खराब, दूसरे घर की लड़की की मां भी कह रही जमाना खराब, बेटे बैठ जाओ, हटो, ज्यादा हिलजुल कर रहे हो। तीसरे घर की लड़की की मां भी कह रही है, यानी हर लड़की की मां यही कह रही। तो मुझे बताओ जमाना कौन है कौन जमाना? फिर लग से हमें पता तो चल जाए कि ये खराब है। हम सारे एक दूसरे के लिए खराब हैं। एक कहावत सुनी आप लोगों ने, दिमाग में डाल देते, मेरे दिमाग में भी थी। कह रहे घर से निकलो तो कोई अच्छा आदमी लगना चाहिए, सामने आना चाहिए, बुरा आदमी नहीं आना चाहिए, अच्छा आदमी आना चाहिए। और सब सारे जितने हम सारे लोग मेरे सहित, हमने अपने मोहल्ले के बुरे लोगों की लिस्ट बना रखी है। सबके मन में है कि जब निकलूं तो ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए। और अगर आज मैं कहूं कि अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ, बनेगी? अभी तक हमने धर्म से ये सीखा, धर्म ने हमारा दिमाग पूरा उल्टा कर दिया। वो सीधा सोचता ही नहीं है, अच्छा सोचना ही बंद कर दिया हमने। सारी चीजें बुरी। पहली जो मैंने शुरुआत की कि कोई देवी पीर नाराज ना हो जाए, ये भी उल्टी सोचते। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमने ईमानदारी की कमाई से घर बनाया। अगर ईमानदारी की कमाई से घर बनाया तो सोचना ये चाहिए, हम सबको कहना ये चाहिए कि ईश्वर तुम पे बड़ा खुश हो, सारे देवी देवता खुश होंगे। ये कहा कभी? ये कहते ही नहीं। गरीब तो बेईमानी कर ही नहीं सकता, उसकी तो सारी कमाई खून के लिए, पसीने के लिए खून की होती है, और फिर भी उसको डराया जाता है, सारी बातें उल्टी करके सिखाई जाती हैं। और घर से बाहर निकलो, अच्छा काम कर दे तो बुरा आदमी ना आ जाए। भी अच्छा कौन है? जो मेरे लिए बुरा है उसके लिए बुरा कौन हूं? उसके लिए बुरा मैं हूं। ये सोचते नहीं हम। हमें सारा धर्म उल्टा करके सिखा दिया। इस पे कबीर साहब एक बात कहते बड़ी अच्छी। वो कह रहे ये दुनिया सारी वो उल्ट चलती है, उल्ट। तो उनका एक दोहा है बड़ा अच्छा। एक फल होता है जिसको कहते हैं नारंगी, और बड़ा ही खूबसूरत होता है। उसको ध्यान से देखो, उसके रंग का पता नहीं चलता, कहां से हरा, अचानक देखते 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 कहां से पीला हो जाएगा। ये खूबसूरती होती उसकी। तो कबीर साहब अपने दोहे में कहते हैं कि रंगी को नारंगी कहें, कि जिसमें इतना अच्छा रंग है उसको कहते हैं नारंगी, यानी कोई रंग नहीं। रंगी को नारंगी कहें, कहें दूध को खोया। दूध में से जो मिलता है उसको करें खोया। अरे सबसे ताकत वाली चीज तो खोया ही होती है, उसका नाम रख दिया खोया। वो खोया के पाया। रंगी को नारंगी कहें, कहें दूध को खोया। चलती को गाड़ी कहें,
जो चीज चल रही है उसको कह रहे गाड़ी। गाड़ी तो वो थी जो गड़ी हुई हो जमीन में, जैसे खंबा गड़ा हुआ है, मकान की नींव गड़ी हुई है। चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा लो। वो करे सारी दुनिया उल्ट हुई है, और उल्ट की किसने है? जिसका कारोबार चलता है इससे। जो 2 दिवाली बना देते हैं एक ही दिन में, 2 दशहरे बना देते हैं। सुबह बहन राखी बांधती है, दोपहर को फुआ फुला देते हैं, कह रहे राखी उतार दो, राखी उतार दो, कुछ हो जाएगा। भी बहन ने कोई एटम बम लगाया उसमें, भी टाइम बम फिक्स है, शाम को 4 बजे फटेगा। बहनों के प्यार पे देखो, और हम सारे सोचते नहीं कि मेरी बहन लाई है धागा, कितने प्रेम से लाई है। और एक अनपढ़ पंडित, 5 पढ़ा पंडित टीवी पे मोबाइल पे हुआ फुलाता है, हम सारे उस हुआ में आ जाते हैं। हम सोचते नहीं, जरी ये दिमाग इसको रखते नहीं बीच में, दिमाग एक तरफ रख देते हैं। कोई कान में जो बोल गया उसको याद रखते हैं। उनका कारोबार है। बनिए की दुकान दिवाली 2 दिन होगी तो उसकी दुकान 2 दिन खुली रहेगी, उसका माल बिकेगा। उसका बिका हुआ माल जाएगा किसके पास? पंडित के पास। पंडित फिर इकट्ठा करके बनियों को बेच देगा। उनका कारोबार है, आपकी जेब खाली, आपकी जेब खाली। ये नहीं करना है, ये धर्म नहीं है। जैसे आप नहीं कहते अपने बच्चे को कि हाथ जोड़ के खड़ा हो जा फिर तुम्हें कुछ मिलेगा। हमें लोग क्या सिखाते हैं कि फला जगह 40 दिन स्नान कर लो ठीक हो जाओगे। अरे 40 दिन का मतलब 40 दिहाड़ी भी गई, रोज जाना पड़ेगा ना। इतने मंगलवार कर लो, इतने वीरवार तेल डाल दो, उतनी दिहाड़ी गई, ऊपर से तेल के पैसे गए। किसी ने ये कहा कि अपने खर्चे बचा के अपने बच्चों को पढ़ा लो। आज तक किसी धर्म ने ये कहा है बात? किसी बाबा ने, किसी पादरी ने, किसी ग्रंथी ने, किसी मुल्ला ने ये बात आज तक कही कि अपने बच्चों को पढ़ा लो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? कहा ये? नहीं कहते। उनको पता जब पढ़ना शुरू करेंगे तो इनको अकल आ जाएगी, फिर ये चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देंगे। अब पढ़ाई लिखाई की मिसाल ले लो। अनपढ़ पंडित आपको कहता हाथ देख के कि तुम्हारे ग्रह खराब है, तुम्हारा मंगल का। बेटे अभी बैठ जाओ, बाद में मत्था टेक लो, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, यही बैठ जाओ, हो जाएगी बात, बैठ जाओ। अनपढ़ पंडित ये सिखा रहा है कि तुम्हारा ग्रह खराब है, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह खराब है। मगर एक बेटी जब पढ़ लिख जाती है, हरियाणा की एक बेटी कल्पना चावला जब पढ़ लिख जाती है, वो रॉकेट में बैठ के जाती देखने कि देख के आती हूं कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा। पढ़ाई ये देती है, ये देती है पढ़ाई। अनपढ़ आदमी मजदूरी से ज्यादा कुछ कर सकता है? कितना जोर लगा ले मजदूर ही रहेगा। कहीं भी चले जाए, दुकान पे जाए, मंडी में जाए, किसी बड़ी शॉप में जाए, मजदूर ही रहेगा। पढ़ा लिखा बच्चा अगर प्राइवेट काम भी सोचेगा तो बड़ा सोचेगा, उसके पास समझ है, उसके पास तरीका। और सरकार भी यही करती है। आपने अगर मुर्गी भी पालनी है, बकरी भी पालनी है, भैंस गायें पालनी है, छोटी दुकान खोलनी है, बैंक आप जाओगे कि मैंने दुकान खोलनी है, वो कहेंगे हाई स्कूल किया,
+2 पास किया, गाय पाल लिया तो गाय पालने का कोर्स किया, ITI किया, वो पहले पढ़ाई मांगते। वो कह रहे ये दिखाओ, फिर बैंक तुम्हें लोन दे देगा, कर लो काम। बैंक भी ये कह रहा है, मगर कोई पंडित ये नहीं कह रहा, कोई मुल्ला ये नहीं कह रहा, कोई पादरी और काजी ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई जरूरी है। उनको डर है कि जिस दिन पढ़ जाएंगे उस दिन मेरे पखंडों में नहीं आएंगे, उस दिन ये पखंड जान जाएंगे। अब रोज टीवी आप खोलते हो, टीवी पे रोज नया बाबा आता है, रोज नया बाबा, और नई नई बातें करता है। कुछ बाबे तो चलो अच्छी तकनीक बनाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं बाकियों को बेवकूफ बनाने में। कुछ तो ऐसे आ रहे हैं, वो कह रहे भारत ऐसा है, यहां तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो तो कह रहा समोसा खाया कि नहीं खाया, इससे भी कह रहा देश बेवकूफ बन सकता है। मूर्तियों को दूध पिला दो, देखो पत्थर की मूर्ति, उसे दूध पिला दो। और ये जिस वक्त हुआ था भारत में, उस वक्त हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी। हरियाणा का शहर रोहतक 6 फीट पानी भरा हुआ था। हम सबका कद 6 फीट से कम होता है। 6 फीट पानी हमारे सिर से ऊपर, और देवता मांग रहे दूध, मूर्तियां दूध मांग रही। भाई अगर वो भगवान है, अगर वो देवी देवता है, उनको रोहतक का पानी पी जाना चाहिए था। 6 फुट पानी पी जाते तो रोहतक के लोग सुखी हो जाते कि नहीं हो जाते। जिन दिनों लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए, कोई छतों पे बैठा है और मूर्तियां दूध मांग रही हैं। बताओ, लगता है दिल कहता है कि ये बात जायज है, ये लगती ही जायज। मैं छोटी सी दूसरी मिसाल दे देता हूं। इस गली में पानी आ जाए, इतना ही आ जाए, थोड़ा थोड़ा घुटनों तक, और उसी वक्त हम आ जाएं कि जी हम मंदिर बना रहे, चंदा दे दो। बताओ कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि महामूर्ख लगेंगे? अब क्या लगेगा? सोचते नहीं अपन, दिमाग नहीं लड़ाते कि जिस वक्त लोग पानी में फंसे, मूर्तियां दूध मांग रही हैं। असल में मूर्तियां नहीं मांग रही, वो फिर पंडित का और बनिए का कारोबार। एक तरफ से दूध चढ़ रहा था, दूसरी तरफ से पीछे इकट्ठा हो रहा था, वो फिर बिक रहा था। यही आपके तेल के साथ होता है। वो जो तेल नहीं देते लोग मंगलवार वीरवार का तेल, वो दुकानों पे दोबारा बिकता है, आपके घरों में आ जाता है। जाना पकौड़े वाली दुकानों पे जाता है, जहां के पकौड़े खा के बड़े खुश होते हैं। आपके बर्गर में लगता है, चाउमीन में लगता है वही तेल, तभी आपको उसका टेस्ट अलग आता है, क्योंकि कई तरह का तेल होता है। आपको मां का साफ सुथरा बनाया अच्छा नहीं लगता, वो वाला अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें चूहे की मींगरे भी होती है ना, तो उसका अलग टेस्ट है, तो आपको वो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही धर्म भी चूहे की मींगरों वाला है, समझ। मंदिरों का प्रसाद चूहे खा जाते हैं, हम कह रहे हमने ईश्वर को चढ़ा दिया। भाई ईश्वर ने तो आपको दिया, आप कौन होते चढ़ाने वाले? आप कौन होते हो? छोटी सी एक मिसाल, कोई बड़ी सी मिल है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और मिल मालिक के लड़के की शादी आ गई। वो आपको डब्बा देगा कि आप उसको डब्बा दोगे? बताओ, जाओगे आप शगन डाल दें उसको? हमारी हैसियत ही नहीं है, जितना बड़ा उसकी मिल है उसको हम शगन, वो देगा अपने मुलाजिमों को। अब यहीं से सोच लो, हम इस ईश्वर के मुलाजिम हैं सारे। वो देता है, लेता नहीं है। ये दिमाग से सारे वहम, सारी भूत पूजाएं निकाल दो। मुझे एक दिन बच्चों का फोन आया, वो कह रहे जी एक पादरी घर में आए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहे नहीं जी वो तो कोई बात नहीं, मगर आते ही वो हमारा घर ऐसे देख दुख के कह रहे कि बुरी आत्मा है आपके घर में। तो मैंने कहा उसको भी 5 मिनट पहले नहीं थी।
अभी अभी आई है। कोई बुरी आत्मा अगर बेटे मान लो होती, हम सबके दादा दादी जो नहीं है दुनिया में, अगर वो मान लो भूत बन जाए, है ना, मैं सच्ची कहानी सुना रहा हूं। हमारी दादी की जब शादी हुई तो उससे पहले दादा की शादी हुई होगी और उस हमारी बड़ी वाली दादी की डेथ हो गई। अब दादा की दूसरी शादी की गई तो हमारी दादी की जो सास थी, हमारी परदादी, उसने डराया, जैसे हम सब डराते हैं। कोई जवान किसी की डेथ हो जाए ना तो बड़ा डराते हैं, कहे जवान मर गया है, इधर उधर ही घूम रहा होगा, क्योंकि जवान आवारा होते ना ज्यादा, बूढ़े से तो होती नहीं आवारा करती बेचारा, वो जंप भी नहीं कर सकता। तो हमारी दादी को उसकी सास ने डरा दिया, भी तू आई है, तेरे से पहले एक थी, इसलिए सुबह जब उठा कर तो ऐसे किसी कोने को भी देख के ऐसे कर दिया, वो यही है। अब दादी ने हमें सिखा दिया, वो तुम्हारी बड़ी दादी है, सुबह उठते ऐसे कर दिया करो। हमने भी बिना देखे ऐसे कर देना, भी यही है। अब एक दिन जाना था शादी में, तो दादी सारे घर को ताले लगा रही। पहले ट्रंकों को सही सही किया, छोटा ट्रंक उठा के बड़ी पेटी में डाला, उसको ताला लगा, फिर दरवाजे को ताला लगा, बाहर वाले को लगा। हमने कहा दादी क्या हो रहा है? कह रही जा रहे 2-3 दिन पीछे से चोरी होगी। तो मैंने कहा बड़ी दादी है तो है, जब बड़ी दादी यहां है तो चोर कैसे आएगा? अब आप अपनी अपनी दादी के ढूंढो, परदादी की। और अगर होते ना दादा दादी पुराने बेचारे तो बहुत परेशान होते, क्योंकि रात को जब मां कहती कि जाओ मौसम खराब होगा, अभी ओस पड़ेगी, जा बेटे कपड़े उतार ला, तो लड़की पता क्या कहती? अंधेरे में नहीं जाऊंगी, दादी को भेज दो, पर दादी यही तो कहीं घूम रही है, उसको भेज दो, जाओ कपड़े ले आएगी, है ना। लेट हो जाते, दूध लेके आना, अंधेरा हो गया बाहर, तो जाओ भी दादा को भेज दो, दूध ले आएगा। वो बेचारे बड़े को भी चैन नहीं मिलता था। है किसी का ऐसा कोई? है ऐसा कुछ? कुछ नहीं। हरियाणा में रिवाज है, लड़की की शादी होती है, करे देवी साथ जाएगी। अब हरियाणा का असर पटियाला पे है, पटियाला के लोग बहुत उधर शादियां करते हैं। मेरी मां पटियाला की थी, तो हम भी वहां जाते थे, बातें सुना करते थे कि जब बहू आती है देवी साथ आती है। तो मैंने देखा जब उसी बहू को शराबी पति पीट रहा है, देवी कहां है? देवी जो साथ आई है, मेरे साथ को गनमैन आ जाए और मेरे ऊपर हमला हो तो पहले कौन रोकेगा? तो जो देवी साथ आई है, आदमी पीट रहा है, सास भी पीट रही है, सब मजा ले रहे हैं, और देवी पेटी के नीचे छुपी हुई है, वो पलंग के नीचे घुस गई कि मेरी पिटाई भी ना हो जाए। देवी है ही नहीं वहां। ये सब उल्ट पुल्ट सोच है हमारी, बिना वजह की कहानियां जिनका कोई मतलब नहीं, सारे पखंड होते हैं। तो मैं कह रहा था कि नए नए बाबा आ रहे टीवी में, वो बड़े चमत्कार दिखाने लगे हुए हैं आजकल। एक गधेश्वर आया हुआ है, सबसे बड़ा गधा है, तुम्हारी चिट्ठी मैं बता दूंगा क्या है। तो पता उसको जवाब किसने दिया? उसको भी एक बेटी ने जवाब दिया, भारत की एक बेटी ने, सुहासिनी शाह ने। वो कह रही मैं तुम्हारे मोबाइल का जो आपने पासवर्ड लगा रखा, मैं वो बता दूंगा, चाहे अभी फिर बदल लो, फिर बता दूंगा। तुम अपने मन में किसी के बारे में सोचो, मैं बता दूंगी किसके बारे में सोच रही, मगर वो बाबे की तरह पखंड नहीं करती। और ये आप में भी होता है, आपको सिखाऊं अभी, थोड़ा सा आप में है। यानी जैसे हम भाषा सीखते हैं, गणित सीखते हैं, तो गणित में सबसे पहले क्या सीखते हैं? गणित में क्या आता सबसे पहले? गिनती।
1 2 3 4। हिंदी की भाषा में क्या आएगा? का खा गा, यही आता है। इंग्लिश में ABC। तो इतना आपको आता है। आप घर से बाहर निकलो या कोई आपके घर आए या आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, कोई बगल में आदमी बैठता है रोज, आप उसके चेहरे को देख के बता देते हो कि नहीं कि आज ज्यादा ही खुश है या उदास है? बता देते हो कि नहीं बता देते हो? चेहरा पढ़ते हो कि नहीं? बस इससे आगे की कला है, थोड़ा और सीखना पड़ता है। आप 8 सोचोगे ना, 8 तो आपका मुंह आंखें कैसे चलनी है, ये स्टडी है कि जब 8 कहना तब क्या होगा, जब 4 कहेगा तब चेहरे की क्या होगा, बिना अंदर ही अंदर मन में क्या आना चाहिए। इस पढ़ाई को बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये थोड़ा उससे आगे निकल जाती है, फिर मन को पढ़ना शुरू करती है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने यही साबित किया कि ये एक पढ़ाई है। और हम रोज देखते हैं सड़कों के चौराहे पे, वहां चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, किसी दफ्तरों पे, चौराहों पे भी, स्कूलों में भी होता है। मदारी आते हैं, वो भी जादू करके दिखाते हैं। हाथ से कड़ा निकालेंगे, हवा में डाला, गुम। आप सोचते कहां गया? वो रोज करते हैं, मगर वो ये नहीं कहते कि ये मेरी ताकत है, ये मेरी शक्ति है। वो ये नहीं कहते। वो करे हाथ की सफाई मैंने सीखा है, प्रैक्टिस करो, आप भी सीख जाओ। मगर गरीब आदमी फंसा ही रहता है। गरीब आदमी रोज सोचता ही रहता है कि देवी नाराज है, पीर नाराज है, ये चिराग भी करना, वो चिराग भी करना है, वहां पैदल जाना है। कभी किसी दुकान को देखा आपने आज तक किसी की भी 3 दिन बंद रही हो और वो पैदल देवी के गए? कोई दुकान बंद मिली अभी तक? कोई शॉपिंग मॉल बंद हुआ है कि जी इसका मालिक पैदल जा रहा है और अगले साल उसका नया शॉपिंग मॉल भी बन जाता है, वो पैदल भी नहीं जाता। और जो पैदल वाले हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, वो उसी हालत में रहते हैं, उससे ज्यादा आगे कहीं नहीं बढ़ते। ये पखंड खत्म कर दो। अंतिम कहानी कहने लगा हूं, क्योंकि धर्म समझना है। हमारे रिश्ते में थे एक अंबाला में, पढ़ लिख के विधवा मां ने पढ़ाया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बना तो उसकी शादी दिल्ली में हुई, बहुत अच्छे परिवार में। वो लड़की भी ऑफिसर थी। अब जब वो लड़की को शादी करके दिल्ली से अंबाला लाया गया, वो ऑफिसर की बेटी थी, बड़ी कॉलोनी थी, जिनको फ्लैट कहते वो वहां रहते थे। अंबाला में आ गई वो माजरी में, जहां छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियां, और ऊपर से अंबाला में औरतों में रिवाज था, अब तो कम हो गया, कि हर औरत पान खाएगी, नई बहू को देखने भी जाएगी, मुंह में पान भी होगा, और घूंघट उठा के उसके चुमेगी भी। अब पता नहीं तंबाकू वाला है, किस चीज वाला है। वो लड़की को चढ़ गया। 10-20 औरतें आई, बार बार देख देख के गई, उसको कुछ हो गया, छोटा सा कमरा, वो बेहोश होके गिर गई। हंगामा हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, देवी नाराज होगी, पीर नाराज हो गया। वो लड़का बाहर बैठा था, उठ के आया जल्दी जल्दी, क्या हुआ? उसने सबको बाहर निकाला, चलो जरा बाहर निकलो। अपनी बहन को बुलाया कर, इधर एक तरफ से इसे पकड़, अपनी बहू को एक तरफ से उसकी बहन ने पकड़ा, एक तरफ से उसने पकड़ा, उठा के धीरे धीरे सीढ़ी छत पे ले गया हवा में, थोड़ा पानी पुनी पिलाया, वो ठीक हो गई। अब पढ़े लिखे थे, ठीक हो गए। अनपढ़ होते बकरा काट ले, सुअर देते। तो आज एक बेटी का जन्मदिन भी है,
उस पे मुझे एक बात कहनी है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान क्या कहते हैं बेटियों को लेके? एक लाइन तो बहुत रट रखी है आप लोगों ने कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह है मां के लिए। बेटी के जन्म को लेके बेटी के लिए भी परमात्मा लिखते हैं, वो करे कन्या रतन की प्राप्ति कई जन्मों के पुरुषार्थ के बाद होती है। और हम भारत क्या करता है? भारत के लोग तो वो हैं कि बेटी का जन्म हो जाए पूरा घर अफसोस में चला जाएगा। उनको ये नहीं लगता जन्म हुआ, उनके घर को देख के लगता है कि किसी की मृत्यु हुई है। हमारे यहां प्रचेता के जन्म के बाद काव्या का जब जन्म हुआ, मैं दिल्ली से सीधा आ रहा था, फोन आया तो मैंने पूछा बहू ठीक है? हाँ। बच्चा ठीक है? करे ठीक। चलो, मैं कहा मैं सीधे आ रहा हूं हॉस्पिटल। मैं आया, मेन चिंता खत्म हो गई थी कि ठीक है मां बेटी दोनों ठीक है। मैं सीधे खुशी खुशी हॉस्पिटल गया, बहू को देखा ठीक है। जब बच्चे को देखा तो मैंने पैसे जेब से निकाले और जो वहां काम करने वाले थे उनको देने लगा। तो यहां पीछे से मेरा हाथ मेरी बुआ ने पकड़ लिया, यहां से वो पीछे को खींच रही, मैं आगे को हाथ कर रहा हूं, पीछे को कर रही। फिर मैंने जोर से हाथ को झटका और बुआ को कहा कि मुझे पता है लड़की हुई है, तू रोक रही होगी, पैसे क्यों दे रहे हो? तू भी लड़की है इस घर की, तू सोच तू भी लड़की थी और तू अब समझा रही है कि लड़की होने पे पैसे मत निकालो, खुशी ना मनाओ, ये समझा रही है। और अभी इतना ही नहीं होता, और आगे हो रहा है। एक छोटी सी बात का जवाब दो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 13, 14, 15 साल के, लड़का भी लड़की भी, बस में कौन रहता है? माँ बाप के कहने में कौन होता है? लड़की के लड़का? सही से जवाब दे दो, जोर से। कौन होता है? लड़की। और उसी की पढ़ाई रोक देते हो। लड़का लफंगा होता है, वो सारा दिन आवारागर्दी करता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो घर के पास से निकल जाए तब भी कोई नहीं कहता कि आ जा, एक पानी की बाल्टी इधर रख दे। और लड़की स्कूल से आते आते 10 मिनट लेट हो जाए तो पूरा परिवार पूछता है 10 मिनट कहां लेट हो गई। ये ना करो, ये दिमाग सोच अपनी बदल दो, इस सोच को बदलो। बेटी बस में है तो फिर उसे कुछ बनने दो, उसे पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। होगा क्या इसका पता क्या परिणाम निकलेगा? जो लड़का बस में नहीं है वो क्यों नहीं है? माँ बाप चाहते हैं कि बस में रहे, मगर बुआ और मासी बस में रहने नहीं देती। और बुआ और मासी कोई अलग नस्ल नहीं होती, आप सारे ही हैं। आप सारे किसी की बुआ भी है, मासी भी। और अगर ये लड़कियों को पढ़ने दिया तो बुआ और मासी फिर कौन होंगी? फिर पढ़ी लिखी बुआ और मासी होंगी। फिर वो बच्चे को बिगाड़ेंगी नहीं, डंडा लेके सुधारेंगी। वो उसके बाप को भी कहेंगी कि अगर तेरा लड़का बिगड़ा तो तू भी मेरे घर मत आना। फिर ये कहेंगी, और ये कहना भी सीखो। रिश्ते रुश्ते ना बना के रखो ज्यादा। शादियों में बहुत दिन खराब करते हो, 10-10 दिन शादियों में चल जाएंगे। ये बंद कर दो। 2 दिन से ज्यादा शादियों में मत जाओ। उतने सूट भी कम लेने पड़ेंगे, उतनी चुगलियां भी कम होंगी, झगड़ा भी कम होगा। और जितने पैसे बच जाएंगे वो बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो।
इनकी पढ़ाई पे खर्च करो, इनको कुछ बनाओ। और बच्चे, लड़कियां अगर पढ़ लिख गई तो इसका मतलब होगा माएँ पढ़ लिख गई। तो जो इस कौम की माएँ पढ़ी लिखी होंगी, फिर उस कौम को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? फिर वाल्मीकि विजय दिवस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारा भी? अभी तक तो हम भजन गा रहे हैं किसके? कुशलव के। फिर नए कुशलव आ जाएंगे। अभी तक वाल्मीकि विजय दिवस हम मना रहे हैं जो हजारों साल पहले हुआ। फिर वाल्मीकि विजय दिवस घर घर में हो जाएगा। हम ये वाल्मीकि विजय दिवस चाहते हैं। तो उसके लिए आज मुकेश जी ने, उनके साथियों ने, यहाँ के परिवारों ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया। पहले तो बेटी का जन्मदिन कोई मनाता नहीं है, और अगर जन्मदिन मनाए भी तो टेबलों पे बोतलें भी होनी चाहिए, मुर्गा भी होना चाहिए। ऐसे मनाते हो ना? जन्मदिन पे जोर लगा देते हो, बाद में पता नहीं बच्चे ने बनना क्या है। कर्जाई भी हो जाते कई लोग जन्मदिन मनाते मनाते। ऐसे जन्मदिन न मनाओ। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, हमें भी प्यारे हैं। बच्चे का जन्मदिन आए तो 500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का बजट बनाओ, बस ज्यादा नहीं। और घर के लोग इकट्ठे हों, ताया चाचा कोई आसपास रहते उनको बुलाओ, शहर के बाहर वाले किसी को मत बुलाओ। ना उनका खर्चा कराओ ना खुद का करो। बच्चे का जन्मदिन है। भारत की 150 करोड़ की आबादी है। रोज पता नहीं कितने करोड़ बच्चों का जन्मदिन होता होगा। इसी पे जोर दे रहे, और फिर फेसबुक पे डालेंगे भी 10 साल बताओ वो बच्चा बना गया। 10 साल बाद, 10 साल बाद वो किसी के पीछे पीछे घूम रहा, नहीं मुझे कच्चों में लगा लो। आपने जन्मदिन मनाया था धूमधाम से, ऊपर से स्टार वाली टोपी भी लगाई थी। अब बेचारे का स्टार लगा ही नहीं। स्टार जैसे लगना था वो हमने सीखा नहीं। स्टार लगेगा स्कूल जाके। परमात्मा का श्लोक कहने लगा हूं, याद रखना। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, ना तप करने से, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से। उनका कहना है कि तप, दान और तीर्थ से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जो मुक्ति हम चाहते हैं नरक से, गरीबी से, गरीबी से बड़ा कोई नरक नहीं है, गरीबी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि तप, दान और तीर्थ से आपको ये मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा तो केवल ज्ञान से, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से, स्कूल जाने से तब मोक्ष मिलेगा। और हम वो रास्ता अपना नहीं रहे। हम जा रहे सियानों के पीछे, बाबों के पीछे। और जिन सियानों के पीछे जाते हो, बाबों के, कभी उनके घर में भी नजर मार के देख लो भी कितने IAS हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं उनके घर में। सारे के सारे नशेड़ी होते हैं उनके घरों के, जो सिर घुमाते हैं। और जो औरतें सिर घुमाती हैं, कड़वी बात कहने लगा हूं, गुस्सा ना करना, कोई रिश्तेदारी में भी हो सकती है। जितनी सिर घुमाती है, सुबह उठ के आदमी को मां बहन की गाली देंगे। याद कर दो, नजर दौड़ाओ जरा आसपास, कौन है सिर घुमाने वाली? जो अपने आदमी को मां बहन की गाली दे, माता उसके सिर पे आएगी। सोचो, माता को आते वक्त कोई अच्छी जगह चुननी चाहिए कि मैं कहां आऊं। ये पखंड है, माता नहीं आती, पखंड है। माता क्यों आएगी किसी गलत के पास? पीर क्यों गलत के पास आएगा? तो ये मन से डर, वहम, लालच सब निकाल दो। जो कुछ भी है ताकत, वो आपके पास है, इस परमात्मा ने आपको दी है। बताओ,
सारी दुनिया के पास कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 2। सबके पास 2 आंखें, दिमाग। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया उनके पास भी वही। और उन्हीं अंग्रेजों के रॉकेट में गई थी कल्पना चावला। उनकी बेटी नहीं जा पाई, हमारी बेटी गई। आपके पास भी 2 हाथ पैर हैं, दिमाग भी है। इसको अच्छे में लगाओ तो अच्छा होगा, अच्छे परिणाम आएंगे। तो आज का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा युगामृत, और इसके लिए जो इन परिवारों ने किया, इन परिवारों तक जो हमारे पुराने साथी वीर जितेंद्र भील जी ने जो काम किया है, वो हम सबको सीखना पड़ेगा, सारे मेंबरों। उन्होंने इंतजार ये नहीं किया कि 4 लोग इकट्ठे हो जाए फिर जाऊंगा। उन्होंने 4 लोग उस दिन बुलाए जब ये परिवार तैयार हो गए। हम सबको रोज समय निकालना चाहिए, पड़ोसियों पे नजर दौड़ानी चाहिए कि मेरा पड़ोसी मेरे धर्म से बाहर तो नहीं जा रहा। मैं जाके पूछूं, क्यों नाराज हो, किस बात से गुस्सा हो, तुम मेरे हो, मेरा कौन हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊं। ये कहोगे तो बहुत दुनिया आ जाएगी। ये बहुत बड़ा काम हुआ, और इस सब के लिए उस ईश्वर का भी शुक्राना है और आप सबका भी। इस मुहिम को जो लुधियाना के लोगों ने प्रभात फेरी का सिस्टम बनाया, उसको बनाए रखें। थोड़ी थोड़ी शिकायतें आई हैं मुझे, वो शिकायतें आनी नहीं चाहिए थी, आई हैं मुझे। प्रभात फेरी में आपको आपस में व्यवहार करना नहीं आ रहा, कई लोगों को आई हैं मुझे, नहीं आना होना चाहिए। थाली किसके हाथ में रहेगी, किसके हाथ में नहीं रहेगी, ये सोचना ही पाप है। ये सोचना ही पाप है कि मेरे हाथ में क्यों नहीं आई। ईश्वर जिस दिन चाहेगा आपके हाथ में आ जाए, अपने आप आ जाएगी। ये छोटी छोटी त्रुटियां निकाल दो, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वंदे।